Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइस मैं आज आपके लिए एक स्पिरिचुअल वीडियो लेकर आई हूँ और यहाँ पर जो वीडियो है उसका हमारा जो क्वेश्चन है या टॉपिक है वो ये है कि श्री कृष्ण जी के संदेश आपके लिए, श्री कृष्ण जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं आपके लिए, 1, 2 एंड 3। तो जिन्होंने भी 1 ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं कि श्री कृष्ण जी के संदेश उनके लिए क्या हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, उनके कृष्ण जी के संदेश क्या हैं। देखते हैं उनके संदेश क्या हैं कृष्ण जी के लिए, कृष्ण जी के उनके लिए संदेश क्या हैं। तो पहला कार्ड जो है वो रीबर्थ का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। दूसरा कार्ड जो है वो पल्स ऑन द थ्रेड, ऑन अ थ्रेड। और तीसरा कार्ड जो है द डिस्ट्रॉयर का कार्ड है। और चौथा कार्ड जो है वो सीइंग गॉड। तो यहाँ पर आपके लिए 4 संदेश, आपको 4 संदेश देना चाहते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ की है, तो पहला कार्ड जो है वो रीबर्थ का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है फॉर वन हु इज़ बॉर्न डेथ इज सर्टेन, फॉर वन हु हैज़ डाइड बर्थ इज सर्टेन, सिंस यू कैन नॉट अवॉइड ईदर फेट यू शुड नॉट लेमेंट। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी पैदा हुआ है, मृत्यु उसके लिए संभव है। मीन्स जो पैदा हुआ है उसका मरना जो है वो निश्चित है, और जो मरा है उसका बर्थ लेना, उसका जन्म लेना निश्चित है। सिंस यू कैन नॉट अवॉइड ईदर फेट, आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। यू शुड नॉट लेमेंट, ना ही उस पर आप अफसोस कर सकते हैं। मीन्स जो भी हमारे भाग्य में जब जन्म लेना, जब मृत्यु लिखी है, वो मृत्यु उसी समय पर होगी, जन्म उसी समय पर होगा। जो भी हमारे भाग्य में लिखा है वो उसी समय होगा। भाग्य से पहले हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरा संदेश जो है वो ये है पल्स ऑन अ थ्रेड। तो यहाँ पर कृष्ण जी कहते हैं नो फॉर सर्टेन दैट वॉट एवर इज फाउंड इन दिस क्रिएशन arises out of a combination of my material and spiritual energies. I am the origin and dissolution of all. There is nothing beyond me. Arjuna, everything rests upon me as pearls are strung on a thread. तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर समय हर चीज़ को निश्चित जानो, दैट वॉट एवर इज फाउंड इन क्रिएशन अराइजेज आउट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माई मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो कुछ भी निर्मित होता है या पैदा होता है, वो सब जो है वो एक श्री कृष्ण की, भगवान की मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी के मिलन से ही वो संभव होता है क्रिएशन। जो भी जिस चीज़ का भी जन्म होता है वो श्री कृष्ण जी की जो मटेरियल और स्पिरिचुअल एनर्जी है उसी के कॉम्बिनेशन से वो पैदा होता है। आई एम द ओरिजिन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ऑल, और मैं जो हूँ वो आदि हूँ और अंत हूँ। मीन्स मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अंत हूँ। देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड मी, और मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, मेरे आगे कुछ भी नहीं है। अर्जुना को बोलते हैं, अर्जुन को। और एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड, और जो भी हर चीज़ जो है वो मेरे अंदर विश्राम करती है, जैसे कि एक मोतियों की माला एक धागे में पिरोई रहती है। और तीसरा जो कार्ड है वो द डिस्ट्रॉयर का कार्ड है, जिसमें कि कृष्ण जी का संदेश ये है आई एम डेथ,
destroyer of all. I am the source of all things yet to be. Of women, I am fame, prosperity, speech, memory, intelligence, faithfulness and patience. तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मृत्यु हूँ, मैं सब चीज़ों का, हर चीज़ों में सबका मैं नाशक हूँ. आई एम द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स येट टू बी. जितनी भी चीज़ें अभी तक हुई हैं उन सब का सोर्स, उन सब का माध्यम या उन सब की उत्पत्ति मैं ही हूँ. जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी नारियां हैं, और मैं जो हूँ वो फेम हूँ, मैं जो हूँ वो फेम हूँ, प्रॉस्पेरिटी हूँ, स्पीच हूँ, मेमोरी हूँ, इंटेलिजेंस हूँ, फेथफुलनेस हूँ और पेशेंस. जितनी भी भावनाएं हैं, यदि प्रसिद्धि में हूँ, संपन्नता में हूँ और इंटेलिजेंस में हूँ, ये सब मैं ही हूँ. फिर फोर्थ कार्ड जो है वो सीइंग गॉड का है. वेरी ब्यूटीफुल पिक ऑफ श्री कृष्णा. एंड दोज हु सी मी इन ऑल थिंग्स एंड ऑल थिंग्स इन मी आर नेवर लॉस्ट टू मी नॉर एम आई एवर लॉस्ट टू देम. तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान हर चीज़ में मुझे देखता है और हर चीज़ में मैं हूँ, और वो कभी भी नेवर लॉस्ट टू मी, वो मुझे कभी भी नहीं खोता है. नॉर एम आई एवर लॉस्ट टू देम, ना मैं उनको खोता हूँ, मीन्स वो हमेशा मेरे अंदर निहित है और मैं हमेशा उनके अंदर निहित हूँ. तो ये थे संदेश जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की थी. अब देखते हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की है उनके लिए संदेश क्या है श्री कृष्ण जी के. तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की है, देखते हैं कि उनके लिए संदेश क्या है. तो फर्स्ट कार्ड जो है वो द सेज का कार्ड है. सेकंड कार्ड जो है वो लैम्प ऑफ नॉलेज है. थर्ड कार्ड जो है वो डाउटिंग सोल है. एंड फोर्थ इज प्रोटेक्शन है. तो यहाँ पर पहला कार्ड जो है वो ये है, व्हाट इज नाइट फॉर all creatures is the time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. तो यहाँ पर कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि जितने भी जीव हैं उनकी जो अवेकनिंग का समय है वो सेल्फ कंट्रोल के लिए है. एंड द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर ऑल बींग्स इज नाइट, और जो अवेकनिंग का जो टाइम है सारे जीवों के लिए वो नाइट है, मीन्स अंधकार है. जब इंसान जागृत हो जाता है, जब उसकी आत्म स्वरूप उसका जागृत हो जाता है, तो वो इंट्रोस्पेक्टिव सेज बन जाता है. और जब तक वे जागृत अवस्था में नहीं होता, जब तक उसके लिए वो जो जीवन है वो उसके लिए रात्रि है, रात्रि के समान है. जब इंसान को अपना मूल स्वरूप पता लग जाता है, जब उसको अपने जीवन का उद्देश्य पता लग जाता है, तो वो जो जीव है वो जागृत हो जाता है. और जब तक उसको अपना मूल स्वरूप का पता नहीं रहता, मीन्स बहुत से लोग ये समझते हैं कि मेरा शरीर ही सब कुछ है, लेकिन हमारी आत्मा ही सब कुछ है. शरीर कुछ भी नहीं है, शरीर नश्वर है और आत्मा जो है वो अनश्वर है. दूसरा जो कार्ड है वो लैम्प ऑफ नॉलेज का है. टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड एंड वर्शिप मी विथ लव, आई गिव द इंटेलिजेंस बाय विच दे कैन अटेन मी. आउट ऑफ कंपेशन फॉर देम dwelling in their hearts, I destroy the darkness of ignorance with the lamp of knowledge. तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि जो मुझे मेरे अंदर श्रद्धा रखते हैं, प्रेम और स्नेह के साथ मेरी पूजा करते हैं, मैं उनको बुद्धि देता हूँ. और आउट ऑफ कंपेशन फॉर देम, और उन पे दया करता हूँ और उनके हृदय में निवास करता हूँ. और मैं उनकी जो
अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मैं दूर करता हूँ, उसका नाश करता हूँ। और ज्ञान का दीपक जला के मैं उनकी जो अज्ञानता रूपी जो अंधेरा है उसको मैं दूर करता हूँ, उसका मैं नाश करता हूँ। डाउटिंग सोल, बट द इग्नोरेंट एंड फेथलेस पर्सन हु डाउट्स द ट्रूथ विल फॉरएवर बी लॉस्ट। इग्नोरेंट अज्ञानी पुरुष वो है जिस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, जो किसी भी सच्चाई में संदेह रखता है, वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा। द डाउटिंग सोल इज हैप्पी नाइदर इन दिस लाइफ और द नेक्स्ट। और जो भी डाउटिंग सोल है वो जो है इस जीवन में और अगले जीवन में भी कभी भी खुशी उसको नहीं मिल पाएगी। और फोर्थ कार्ड जो है वो प्रोटेक्शन का कार्ड है, जो कि हमको ये बता रहा है, फॉर दोज हु वर्शिप मी विथ डिवोशन मेडिटेटिंग ऑन माई ट्रांसेंडेंटल फॉर्म आई कैरी वॉट दे लेक एंड प्रिजर्व वॉट दे हैव बोथ मटेरियली एंड स्पिरिचुअली। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण भगवान जो है वो यही कह रहे हैं कि जो मुझे श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, मुझको ध्यान करता है, और मैं उनकी कमियों को अपने साथ ले लेता हूँ, उनकी जो भी कमियां हैं उनको मैं अपने साथ उनको साथ ले लेता हूँ। एंड प्रिजर्व व्हाट दे हैव, और जो उनके पास है उसको मैं संरक्षित कर देता हूँ, बोथ मटेरियली एंड स्पिरिचुअली। तो यहाँ पर जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की थी उनको यहाँ पर कुछ नॉलेज जो है वो उनको अपने बारे में यहाँ पर मिली है, जो कि ये उन लोगों के लिए पायल मुझे लग रही है जो कि भगवान में विश्वास तो करते हैं लेकिन संदेह रखते हैं। अब देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ की थी उनके लिए संदेश क्या है। जिन्होंने पाइल 3 चूज़ की थी, देखते हैं उनके लिए संदेश श्री कृष्ण जी के क्या हैं। पहला कार्ड जो है वो बियॉन्ड स्क्रिप्चर है, दूसरा कार्ड जो है वो कॉन्शियस एंटिटी है, तीसरा कार्ड जो है द रेस्टलेस माइंड है, और फोर्थ कार्ड जो है वो डिटर्मिनेशन है। सॉरी गाइस, अगर आपको कुछ आवाज़ आ रही हो बैकग्राउंड में तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर शाम के समय ऐसी आवाज़ें आती हैं, तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। फर्स्ट कार्ड जो है वो बियॉन्ड स्क्रिप्चर है। तो पहला कार्ड जो है वो उसके माध्यम से श्री कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं, वॉट एवर पर्पसेस आर सर्व्ड बाय अ स्मॉल पॉन्ड आर अचीव्ड बाय द ग्रेट रिजर्वायर ऑफ वाटर। जो भी पर्पस है, एक छोटे से झील का जो पर्पस है वो जो है एक वाटर के एक ग्रेट रिजर्वायर के द्वारा अचीव किया गया है। सिमिलरली ऑल द पर्पस ऑफ द वेदास आर अकम्प्लिश्ड बाय वन हु नोज गॉड। और जो भी वेदास के जो पर्पस हैं वो एक ही के द्वारा पूरे किए गए हैं, और जो कि भगवान को जानते हैं। दूसरा कार्ड जो है वो कॉन्शियस एंटिटी का कार्ड है, दोज हुज माइंड्स आर एनचेंटेड बाय सेंस एंजॉयमेंट एंड मटेरियल ऑपुलेंस नेवर फाइंड द रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी अपने दिमाग में इंद्रियों का जो आनंद है उसमें मोहित होते हैं, और जो भौतिक सुख सुविधाओं और भोग विलास में जिनकी बुद्धि संलग्न है, उनको कभी भी जो
स्पिरिचुअल लाइफ है वो कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। मीन्स उनका ध्यान वह कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा कभी फोकस नहीं कर पाएंगे स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में, क्योंकि जो कि अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को, इंद्रियों को सुख में विश्वास रखते हैं। थर्ड कार्ड जो है वो द रेस्टलेस माइंड है। द योगा प्रैक्टिशनर हुज माइंड इज अनब्रिडल्ड कैन नेवर अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। एक योगा प्रैक्टिशनर जो कि योगा करता है, उसका माइंड जो है वो अनब्रिडल्ड है, कैन नेवर अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। ओनली वन हु हैज़ मास्टर्ड द सेल्फ एंड हु स्ट्राइव्स बाय राइट मीन्स इज अश्योर्ड ऑफ सक्सीड्स। तो अगर कोई योगा प्रैक्टिशनर है तो वो ये सोचे कि अगर उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, उसने अपने माइंड पर काबू कर लिया है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। ओनली वन हु हैज़ मास्टर्ड द सेल्फ, जिसने अपने खुद के ऊपर विजय हासिल कर ली है और जो अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ चुका है, वो ही जो है वो सच्चा योद्धा है जीवन रूपी लड़ाई में। फिर फोर्थ कार्ड जो है वो डिटर्मिनेशन का कार्ड है। Those who attach to sense enjoyment and material opulence are enchanted by the scriptural promises of such things they can never find to resolute determination to perfect their spiritual life। और जिनका भी इसका भी सेम डिटर्मिनेशन, इसका भी सेम मीनिंग है। श्री कृष्ण जी कहना चाहते हैं कि जो भी स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में परफेक्ट होना चाहते हैं, अगर वो भोग विलास और इंद्रियों के सुखों में विश्वास करते हैं या उनसे मोहित होते हैं, तो वो कभी भी स्पिरिचुअली अवेकन्ड नहीं हो पाएंगे। तो ये थे संदेश। और जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ की है, मुझे ऐसा लगता है उनको थोड़ा सा डाउट है, उनको ये नहीं पता है कि आत्म सुख क्या होता है और शारीरिक सुख क्या होता है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ की थी। आई होप कि आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो राधे राधे लिखिए आप कमेंट में। और अगर आपके साथ कोई पाइल रिजोनेट होती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, टैग करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को मोटिवेट करें, ग्रो करें, प्रमोट करें। और अभी मैं आपको फिर से एक अनाउंसमेंट देना चाहती हूँ। मेरे 100 सब्सक्राइबर होने पर मैंने 3 लोगों को फ्री रीडिंग पर्सनल दी है, और 1000 लोग जब मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे, मीन्स जब मेरे सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे, तो मैं 5 लोगों को, जो भी 5 उसमें से शफल करके जिनके भी नाम मैं निकालूंगी, 5 लोगों के, उनको मैं फ्री पर्सनल रीडिंग दूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। राधे राधे।